अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है और लोगों ने इसको रेफरल के ज़रिए ज्वाइन किया और लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर माइनिंग कर चुके हैं, बहुत सारे कोइंस इकट्ठे कर चुके हैं और पब्लिक का ये मानना है और पब्लिक को ये बताया भी गया है कि इसकी प्राइस कल को बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, यानी कि ये आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। क्या ये सच में ऐसा होगा? क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि ये सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे दे? तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। और यकीनन जो लोग इल्म रखते हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, वो डेफिनेटली मेरी बात को मानेंगे भी और समझेंगे भी कि सच में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये प्रोजेक्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और वहाँ के जो PhDs हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ये बेसिकली आइडिया बिटकॉइन से लिया गया है कि आपको पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो एक बहुत ही पुराना सिस्टम है और आज भी लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं और ये माइनिंग बहुत महंगी है। मतलब कि हर आम बंदा इसको कर नहीं सकता। गर्म एरिया और लोकेशन का भी बड़ा हिसाब होता है, क्योंकि इसको 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है, उसके ऊपर बिजली भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो मतलब कि काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है और ये चीज़ें आसान करने के लिए, इसको बिल्कुल आसान प्रोसेस में करने के लिए इन्होंने मोबाइल माइनिंग का तरीका इस्तेमाल किया। यानी कि पब्लिक को ये चीज़ बताई कि आप लोग सिर्फ मोबाइल माइनिंग के ज़रिए जो बिटकॉइन की आज प्राइस है या बिटकॉइन जितनी तादाद में आज जो है वो इसकी ग्रोथ है, तो आप इजीली मोबाइल माइनिंग से इतने पैसे कमा सकते हैं। यानी कि कल को ये बिटकॉइन को कम्पीट करेगा, यानी उसके साथ मुकाबला करेगा। तो ये मार्केटिंग में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था, बड़ी तेज़ी के साथ आगे भी जा रहा था। तो इसके कुछ पैशेस भी जो है वो रिलीज़ हुए, पैश 1, पैश 2, और इन्होंने अपना वैलेट भी क्रिएट कर दिया। उसके बाद वहाँ पर आप सिर्फ पाई जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी और को, लेकिन अभी आप इसको सेल नहीं कर सकते। बेसिकली वजह क्या है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कोई भी कोइन लिस्टेड होता है तो वो एक प्लेटफार्म के अंदर लिस्टेड होता है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफार्म है जहाँ पर लिस्टेड होते हैं कोइंस, वो कोइन गीको एंड कोइन मार्केट कैप। तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि दोनों के ऊपर भी अभी तक पाई नेटवर्क लिस्टेड नहीं है, ठीक है, और इनके ऊपर अच्छी खासी प्राइस लगती है लिस्टेड करने की। और जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं वो वहाँ पे लिस्टेड हो रहे हैं, और जैसे वो लिस्टेड होते हैं साथ ही उनकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होती है कि आप इसको किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करते हो, आप इसको किसी स्वैप के ऊपर लिस्टेड करते हो, उसके बाद जो है वो इसके अंदर पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है। पैसे के साथ जो है वो उसकी वैल्यू कोइन की बढ़ती जाती है। दरअसल अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक रोज़ाना की बेस पर जो है वो माइनिंग कर रही है और वो कोई पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रही। आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि इसको तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, और जो लोग शुरू से इसके साथ जुड़े हुए हैं आज उनके पास मिलियंस की तादाद में कोइंस अवेलेबल हैं। मतलब कि उनके पास मिलियंस ऑफ कोइन जो हैं वो पाई नेटवर्क के अवेलेबल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी वैल्यू $5 होगी तो वो कैसे होगी? यही बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी आप लोगों को एक कोइन के बदले कैसे इतनी अमाउंट दे सकता है, जबकि उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू ही नहीं है, वो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, किसी स्वैप के ऊपर लिस्टेड नहीं है। खता कि वो ऐसी अपडेट मार्केट के अंदर कोइन गीको, कोइन मार्केट कैप के अंदर जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से कोइंस मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लिस्टेड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, ठीक है। तो ये कल को आपको कैसे अमाउंट रिटर्न करेगा? एक चीज़ आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि अगर ये सरकारी सतह पर, किसी गवर्नमेंट सतह पर इस करेंसी को कबूल कर लिया जाता है, यानी कि जिस तरह डॉलर है वो एक सरकारी करेंसी है, मतलब कि अमेरिका की एक ऑफिशियल करेंसी है, अगर इसी तरह कोई कंट्री उसको कबूल कर लेती है कि अब हमारी जो है वो डॉलर के साथ साथ पाई भी है, जो है वो एक करेंसी है, तो फिर शायद आप लोगों को उसके बदले में जो है वो काफ़ी अमाउंट मिल जाए, आपको उसके बदले में डॉलर्स मिल जाएं। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर तो देन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये आपको अमाउंट कहाँ से देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मिलियंस की तादाद में लोगों के पास कोइंस अवेलेबल है।
अब देखें, आप लोगों को एक मैं छोटा सा प्रोसेस समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर जब कोइन लिस्ट होता है तो सबसे पहले कोइन मार्केट कैप, कोइन गीको के ऊपर वो लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है, देन उसके अंदर जो है वो पब्लिक इन्वेस्ट करती है। उससे पहले ये स्वैप के ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड होता है, जहाँ पर इजीली जाके पब्लिक जो है वो पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी कि स्वैप करके ट्रस्ट वैलेट के ज़रिए, पैनकेक स्वैप से, यूनिस्वैप से, ठीक है, और या किसी एक्सचेंज से, बाइनेंस से, OKX, KuCoin, ठीक है, हॉटबिट, या इस तरह की बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ पर कोइन लिस्टेड होते हैं। देन आप उसको बाय करते हैं। तो जैसे जैसे पब्लिक बाय करती है, कोइन ख़रीद के रखती है, उसके अंदर पैसा इंटर होता जाता है, और जैसे जैसे पैसा अंदर इंटर होता जाता है उसी के साथ साथ कोइन की जो है वो वैल्यू बढ़ती जाती है, वो पंप करता जाता है। दरअसल अब इसका ये सीन है कि ये अभी तक खुद को लिस्टेड नहीं कर रहे, बहुत सारी पब्लिक जो है वो इसको छोड़ के चली गई है। आप लोग अगर इसका टेलीग्राम का अकाउंट देखो तो आप वहाँ पर देखोगे कि बहुत ही कम पब्लिक, अभी इसकी जो तादाद है वो 23 मिलियन से क्रॉस कर गई है। 23 मिलियन से इसकी पब्लिक पाई नेटवर्क की क्रॉस कर गई है, लेकिन एक्टिव कितनी है ये किसी को पता नहीं है। एक्टिव जो है वो समझ लें कि 1 या 2 मिलियन होगी, इससे ज़्यादा एक्टिव पब्लिक है ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक ये अपने प्रोजेक्ट को अपने ख़त्मी मराहल तक नहीं लेके जा सके। जैसा कि इन्होंने कहा था कि मार्च अप्रैल तक ये इस साल के 2021 में इन्होंने बताया, फिर 2020 में भी इन्होंने कहा कि हम इसको साल के एंड में लिस्टेड कर देंगे, फिर मिड में लिस्टेड कर देंगे, फिर उसके बाद अभी 2021 आ रहा है और ये भी गुजरने वाला है। तो ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा सारा सिस्टम। उसकी बेसिक वजह क्या है कि ये मिलियंस की तादाद में आप लोगों को डॉलर्स नहीं दे सकते। अगर एक बंदे ने मुफ्त में ऐसी चीज़ कमाई है तो वो कैसे आप लोगों को इतनी अमाउंट देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा काम कि मैंने इसको डिलीट कर दिया था, और डिलीट इसलिए किया था कि ये साथ साथ ना अपने पाई में एड्स चलाना शुरू कर दिए थे। अब मतलब कि इसके साथ एडसन अकाउंट लग चुका है और वो पैसा बना रहे हैं। तो हम लोगों को इतना बिलीव नहीं करना चाहिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप लोग सीरियसली पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इंटर हो, ऐसे मुफ्त के चक्कर में ना पड़े। मैंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और मैंने सपोर्ट इसको मार्च अप्रैल तक किया था पिछले साल, और पिछले साल मार्च अप्रैल तक सपोर्ट करने के बाद मैंने इसको दोबारा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि वैलेट आने के बाद हम लोग इजीली जो है वो इसको आगे पीछे शेयर कर सकते हैं, और कोई ऐसी 1-2 चीज़ें और इंटर होंगी तो इसकी प्राइस अच्छी खासी निकल आएगी, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं तब भी वीडियो बनाता था तो मैं कहता था कि यार इसको अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, अभी तक इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कहाँ लिस्टेड होगा किसी को कोई पता नहीं है, अभी तक ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ अपने आप को देखते हैं। ये दरअसल फंस चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था माइनिंग। अब माइनिंग के बदले आप लोगों को कोइन दे रहे हैं, और कोइन के बदले आप लोगों को पैसा कैसे देंगे मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं वो कोइन को पैसे के बदले में खरीदते हैं, और कल को इसकी वैल्यू बढ़ती है उसी पैसे को वो वापस निकाल लेते हैं प्रॉफिट की शक्ल में, मतलब पैसे से पैसा कमाते हैं। आप लोग मुफ्त में पैसा कैसे कमाओगे, और वो भी मिलियंस की तादाद में। मैंने जब माइनिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास भी जो कोइंस की तादाद थी वो अच्छी खासी हो चुकी थी। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 20,000 कोइन है तो 20,000 कोइन के बदले में मुझे $20,000 मिलेंगे। अगर एक डॉलर भी इसकी कीमत होगी, लोग तो कहते हैं उसकी $5 होगी, अगर $5 होगी तो इसका मतलब मेरे पास $1,00,000 आ गया। अगर मेरे पास $1 आ गया मुफ्त में ही, तो मुझे क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करने की क्या ज़रूरत है, और इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, कि हमें बिटकॉइन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है। दरअसल बिटकॉइन जो है इसके अंदर भी पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठी हुई है। जब इसकी वैल्यू बढ़ रही थी तो उस वक्त भी इसके अंदर पैसे की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, ट्रांजैक्शंस थी, हर तरह की चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल थी। कंट्रीज़ के अंदर ये अलाउ नहीं था, लीगल नहीं था, लेकिन इसकी ट्रेडिंग जो है वो अलाउ थी, ट्रेडिंग हो रही थी, इसका सारा परफॉर्मा नज़र आ रहा था हर बंदे को। लेकिन इसका कुछ भी नहीं है, ये कहाँ पर वर्क कर रहा है, इसकी माइनिंग कहाँ पर नज़र आती है, इसकी कोइन की सप्लाई कितनी हो चुकी है। अभी तक ये भी नहीं इन्होंने शो किया कि इनकी कोइन की सप्लाई कितनी हो चुकी है, कि पूरे दुनिया के अंदर अब 23 मिलियन पब्लिक हो चुकी है। अगर 23 मिलियन उनका टोकन तो फिर हो गया, सबका एक टोकन ले लो तो 23 मिलियन टोकन तो हो गए मार्केट के अंदर। तो अब सबके पास 23 मिलियन टोकन तो नहीं होंगे, हर बंदे के पास एक टोकन तो नहीं होगा। ज़ाहिर है 24 घंटों के अंदर लोग कम से कम जो है वो 5 या 10 टोकन तो बना ही लेते हैं, ठीक है। तो 23 को आप ज़रब दे लें 5-10 के साथ तो बढ़ती जाती है अमाउंट, और ये अमाउंट बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी दूर तक जाती है।
और 23 मिलियन रुपीज़ इकट्ठे करना भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस स्ट्रैटेजी को अगर वो उनको मिल जाए ये स्ट्रैटेजी तो वो तो इजीली कर लें। तो ये आज की वीडियो थी, इसके ऊपर इतना बिलीव ना रखें और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आएँ, कोइंस देखें, पैसा लगाएं, पैसा कमाएं, इसको समझें, सोचें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़्रॉड है और फ्रॉड करने के बाद ये निकल जाएंगे। अभी ये गूगल एडसन का इन्होंने अकाउंट लगाया हुआ है और अकाउंट लगाने के बाद अभी ये इसमें से पैसा बना रहे हैं और पैसा बना के इन्होंने खिसक जाना है और ऐसे ही ये डिले करते जाएंगे। कोई ऐसी स्कीम लगा देंगे, अगर इन्होंने इसको मार्केट में ले भी आए तो ऐसी स्कीम लगा देंगे कि आपका टोकन ही शायद जो है वो ना चले। वो कहेंगे आपको बाय करने पड़ेंगे पैसों के, आपके कोइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कोई स्कीम या होगी, कोई वैसा सिस्टम होगा, तो अभी कोई पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपको बता दी हैं यही हैं, यही हकीकत है, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। तो मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।